नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो है वो मर्डर केस के बारे में चल रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसे सुसाइड किए हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है वह मर्डर किया हुआ है। तो सवाल इस पर उठता है कि जब उसके मृत्यु शरीर को, डेड बॉडी को उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने देखी तो बोल दी कि सॉरी बाबू। इसी सॉरी बाबू को लेकर यहाँ पर सवाल चल रहा है कि आखिर वो सॉरी किस लिए बोली। जो सुशांत के समर्थक है वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो इनके गलानी से हृदय भर चुका था इसीलिए ये सॉरी बोली, ये गुनाह कर चुकी थी, इसी को मरवाने में इसी का हाथ है। तो इसकी जांच जो है सीबीआई कर रही है। सो इसीलिए इसके मैटर को जब तक सीबीआई सॉल्व नहीं करती हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए, हम यहाँ पर आप किससे बोलते हैं? सॉरी बाबू। सॉरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने स्मार्ट क्लास के थ्रू आपका क्लास जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा रहे थे, लेकिन हम कुछ खराबी के चलते हम आपका जो स्मार्ट क्लास है वो नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हम बोलते हैं सॉरी। तो अगर आप अब तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन है कि cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाने से पहले पढ़ा जाता है और पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या दिया है और क्या निकाल सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक क्लू देखते हैं कि उसमें क्लू पॉइंट क्या है और उसी क्लू से उस केस को सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक क्लू पॉइंट देखते हैं और उस क्लू पॉइंट से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन ए कोस सी, कोस ए और साइन सी, इन चारों का मान निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन में जोड़ है और दूसरा क्वेश्चन में घटाव है और यही चार गो वैल्यू निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास एक क्लू भी है, tan A बराबर 1/√3, यही सबसे बड़ा क्लू है। क्लू को किस एंगल से देखा जाता है चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है tan A बराबर 1/√3 और कोण B को जो है समकोण बताया गया है, तो हम इसी को यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। त्रिभुज ABC में लिखेंगे हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण यानी कि 90 डिग्री। समकोण जो है 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। तो कोण B बराबर जो है हमारा 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है और साथ ही में दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो हम लिख लेंगे tan A बराबर 1/√3। अब जब त्रिभुज के जिक्र किया गया है तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना ले रहे हैं और इसका जो कोण B है वह 90 डिग्री का हम बना ले रहे हैं, इसे हम B नाम दे रहे हैं। इन दो भुजाओं को भी मिला दे रहे हैं जो कि सबसे बड़ी भुजा है, इसे हम कर्ण कहते हैं। अब हम चाहें तो A इसे दे सके, चाहे A, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम यहाँ पर A दे रहे हैं और यहाँ पर C। आप चाहें तो C और A के टर्म जो है बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इतना हमारे पास दिया हुआ है और क्वेश्चन जो है वो हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम साइन A और कोस C के पास पहुँचेंगे कि किस तरह से उसे हम निकालें, किसी भी तरह से उसे निकाल लें, इसके बाद जोड़ देंगे और घटा देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्लू की ओर हम देखते हैं और क्लू के सहारे से हम आगे वहाँ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया है tan A बराबर 1/√3, सबसे बड़ा क्लू यही है। तो हम
आप सब जानते हैं और हम सब भी जानते हैं यहाँ पर कि tan a बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो tan का यह फॉर्मूला है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर देखकर, चूंकि tan a बराबर लंब बटा में आधार और इसी tan a का ये तो फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, और इसी tan a का जो वैल्यू है वह 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 हम यहाँ पर अच्छा से लिख लेंगे। चूंकि अब आप देख रहे हैं कि tan a के बारे में बात कर रहा है, तो a जो है कोण को दर्शा रहा है और कोण के जो सामने भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं, और ये जो कोण जिस भुजा पर बनता है उसे हम आधार कहते हैं, और ये जो दो भुजाओं को मिलाती है ये भुजा, सबसे बड़ी भुजा, उसे हम कर्ण कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लंब का जो काम करेगा यहाँ पर BC, तो हम BC लिख लेंगे, और आधार का जो काम करेगा वह है AB, तो हम AB भी यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से BC का वैल्यू जो है 1 आ गया और AB का वैल्यू जो है हमारे पास √3 इस तरह से मिल रहा है। तो हम ये जो दो चीज दिया हुआ हो लंब आधार, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के सहारे से कर्ण को निकाल सकते हैं, और किसी भी त्रिभुज में लंब आधार कर्ण जब तक से आप नहीं निकालेंगे तब तक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब का जो काम है वह 1 है, वह आधार का काम √3 कर रहा है, और कर्ण जो है हम इसी दो वैल्यू के आधार पर निकालेंगे, जिसके लिए फार्मूला एक जरूरत पड़ता है, उसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि सबसे बड़ी भुजा जिसे कर्ण बोलते हैं उसका स्क्वायर करेंगे तो जो दोनों भुजाएं हैं यानी कि आधार और एक को होता है लंब, ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर के जोगफल के बराबर होता है। मतलब कि ये जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर कर दीजिए और दो जो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो ये अकेले उसके बराबर होता है। तो इस तरह से कर्ण स्क्वायर यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसके वैल्यू में। पाइथागोरस प्रमेय में यही खूबी होती है कि हम तीन है इसमें से कोई भी दो दिया हो तो आप तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लंब और आधार दिया है तो हम कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर आधार का जो √3 है वह वैल्यू दिया हुआ है, तो √3 का हम स्क्वायर कर लेंगे चूंकि आधार का स्क्वायर है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लंब का स्क्वायर कर रहा है, लंब का वैल्यू 1 है तो हम 1 का भी स्क्वायर कर लेंगे। √3 का अगर हम स्क्वायर करें तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी चीज़ रूट में हो और उसे 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब ये आप हम जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर का जो वैल्यू है वह 4 आ गया। अब आप यहाँ पर लिखने का एक तरीका आपको बता दें कि जब भी दो चीज़ें हो और बीच में बराबर हो तो आप या तो यहाँ पर या लिखें या फिर और दें या फिर या का सिंबल दें। आपको ये तीनों में से कोई भी चीज़ देना जरूरी होता है, इसलिए नहीं तो आपका ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर कट सकता है। तो हम यहाँ पर या का सिंबल दे रहे हैं, आप अपने इस सुविधा अनुसार कोई भी इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। या कर्ण स्क्वायर बराबर 4। अब यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर जो है इस साइड ले जाएंगे, जो कि स्क्वायर है इस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, वो वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए कर्ण बराबर स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये वर्गमूल में हो जाएगा। 4 पहले से था और ये 4 जो है वर्गमूल में हो जाएगा। 4 का अगर वर्गमूल निकाले तो गुणनखंड पहले करेंगे, गुणनखंड विधि से 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और ये वर्गमूल में के नियम है कि कोई भी दो चीज़ गुणा के रूप में हो वर्गमूल में तो आप एक बाहर निकाल देंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कर्ण जो है हमारे पास, कर्ण का वैल्यू जो है वह 2 आ गया। तो हम बारी बारी से इसे लिख लेंगे कि लंब आधार कर्ण, लेकिन हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है कि साइन ए और साइन सी, कॉस ए और कॉस सी। तो इस जो चारों के इसमें 2 कोण का जिक्र किया गया है, कोण ए और कोण सी के बारे में। तो कोण ए और कोण सी के लिए कौन कौन अलग अलग लंब और आधार कर्ण होगा उसे हम पहले लिख लें, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक से आप इतना उतार लीजिए और फिर हम आगे के प्रोसेस को जारी करते हैं। इससे पहले हम वैल्यू लिखेंगे कि किसका कितना वैल्यू है और कौन किसके लिए
लंब आधार कर्ण का काम करेगा ये कोण के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है BC, सबसे पहले हम BC की बात करें तो BC बराबर हमारा यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है। इसके बाद AB, अगर AB की हम बात करें तो AB बराबर जो है हमारा यहाँ पर √3 आ गया है। और AC जो है हमारा कर्ण जो कि दोनों में सेम रहेगा वो हमारा पास यहाँ पर 2 आ गया है। यानी BC बराबर 1, AB बराबर √3 और AC बराबर 2। अब कोण A के लिए कोण C के लिए अलग अलग से हम एक बार अच्छा से जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण का सिंबल देते हुए कोण A के लिए, और यहीं पर एक टेबल बनाएंगे हम कोण B के लिए, कोण A के लिए और कोण B के लिए। क्या कोण A के लिए कोण B के लिए? कोण A और कोण B के लिए लंब आधार कर्ण कौन काम करेगा? चूंकि कोण अलग अलग है तो लंब आधार कर्ण भी, लंब और आधार दोनों बदल जाता है जबकि कर्ण जो है वो सेम होता है। तो आपको हम जानकारी के लिए बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं कि कोण जो होता है उसके सामने वाला भुजा जो है वो लंब होता है। ये कोण है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, और ये जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके सामने जो भुजा BC है वह लंब है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि लंब बराबर BC, और BC का मान जो है हमारा यहाँ पर 1 आया है तो 1 हम लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कोण B के लिए, सॉरी यहाँ पर कोण B नहीं होगा, कोण C होगा। इससे आप थोड़ा देख लीजिएगा कोण C। कोण C के लिए अगर हम लिखें तो इसके सामने ठीक भुजा AB है वह लंब का काम करेगा। तो हम लिख लेंगे लंब बराबर AB। AB बराबर जो है वह √3 है। इसके बाद इसके लिए जब हम कोण A के लिए लंब देख लिए और कर्ण हमारा फिक्स है कि दोनों में कर्ण ही होता है, तो ये इसके लिए लंब है और इसके लिए कर्ण है। तो ये जो भुजा है इस कोण के लिए आधार का काम करेगी। तो हम यहाँ पर आधार बराबर लिख लेंगे AB, और AB का जो वैल्यू है वह √3 दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से इस कोण के लिए ये सामने वाला भुजा जो है वो लंब का काम करेगा, कर्ण जो है वो दोनों में फिक्स है। तो ये जो भुजा है इसके लिए आधार का काम करेगा। तो हम इसे हम लिख लेंगे आधार बराबर BC, जो कि BC का वैल्यू है वह 1 है तो 1 लिख लेंगे। इसी तरह से इसमें जब कर्ण की बात करें तो वो है AC, जो कि इसका मान 2 है, और इसमें भी कर्ण जो है वह सेम ही होगा AC, जो कि इसका भी मान 2 है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोण A कोण C के लिए अलग अलग लंब आधार और कर्ण हम अच्छा से यहाँ पर लिख लिए। तो चलिए हम अलग अलग सबका मान निकाल लेते हैं और इस एक बार तब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में जिक्र है साइन A, साइन C और कॉस A और कॉस C का। तो पहले हम साइन A कॉस A अलग अलग निकालेंगे, साइन C कॉस C अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम कि चूंकि साइन C बराबर होता है वह होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का जो यहाँ पर वैल्यू है वह 1 है तो 1 लिख लेंगे, और कर्ण का जो वैल्यू है 2 है तो 2 लिख लेंगे। इसी तरह से ठीक इसी प्रकार कॉस C जो है वो होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस C बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और आधार का यहाँ पर वैल्यू है वह √3 है, और कर्ण का जो वैल्यू है वह 2 है तो √3 बटा 2 लिख लेंगे। ठीक यहाँ पर भी हम उसी तरह से टेबल की बात लिखेंगे कि साइन, सॉरी हमने यहाँ पर कोण थोड़ा जो है वो अलग अलग लिख दिए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ पर A होगा चूँकि हम कोण A के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर C के बारे में बात कर रहे हैं तो C होगा। यहाँ पर ठीक उसी तरह से लिखेंगे चूँकि साइन C बराबर ये होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है, और इस यहाँ पर जो है लंब का काम कर रहा है वह √3, और कर्ण का जो काम कर रहा है वह 2, तो √3 बटा 2 हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह से लिखेंगे कि कॉस C बराबर ये होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस का जो है वैल्यू आधार बटा कर्ण होता है, साइन का लंब बटा में कर्ण, ये आपको अच्छा से याद होना चाहिए। आधार का यहाँ पर वैल्यू है 1 और कर्ण का जो वैल्यू है वह 2 है तो 1/2। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ये फार्मूला होता है लाल बटा में के
फार्मूला पर आधारित होता है, जो कि ये जो है तीन दो ऊपर से साइन को दर्शाता है, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, एल से लंब के से कर्ण, और कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन बराबर लंब बटा में आधार। ठीक इसके उल्टा अगर हम बात करें तो कोसेक बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक बराबर जो होगा कर्ण बटा आधार, और कोट बराबर आधार बटा में लंब होगा। इसी फार्मूला के सहारे, इसी ट्रिक के सहारे से हम ये फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं और कहीं भी इसका हम यूज कर पाते हैं आसानी से। ये हमेशा के लिए आपको याद करने का एक ट्रिक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन ए का वैल्यू 1/2, कोस ए का वैल्यू √3/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2, कोस सी का वैल्यू 1/2 आ गया है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वह दिया है कि साइन ए और इसी के साथ में लिखा है cos c। आपको बता दें कि साइन ए cos c के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है गुणा, यानी डॉट होता है। डॉट मतलब इंटू पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे साइन ए इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन सी। यहाँ पर लिखेंगे कि cos a इंटू साइन सी। चिन्ह कुछ नहीं दिया है तो हम इसे गुणा पढ़ते हैं। साइन ए का वैल्यू है हमारे पास 1/2 आया है, तो हम 1/2 लिख लेंगे। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देंगे, चूंकि इतना बराबर लिखने जा रहे हैं। 1/2 और cos c जो है यहाँ पर गुणा के रूप में लिखेंगे, चूंकि जो भी दो टर्म है इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं दिया होता है तो हम गुणा मानते हैं, ये नियम है। cos c का जो वैल्यू है cos c 1/2 है, तो हम गुणा के रूप में 1/2 लिख लेंगे। प्लस यहाँ पर है तो प्लस लिखेंगे। cos a जो है, cos a का वैल्यू जो है हमने निकाला है कि √3/2 होता है, तो √3/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। साइन सी का जो वैल्यू है वह √3/2 है, तो √3/2 लिख लेंगे। अब ये जो है हम अच्छा से इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा पहला का आंसर आ जाएगा आसानी से। तो इतना बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये दोनों का गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो एक, इससे गुणा करेंगे, और इससे तो 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, यानी 1/4। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। √3 से गुणा करेंगे तो रूट में 2 बार 3 हो जाएगा, यानी √3 से अगर हम यहाँ पर गुणा करें तो 3 × 3 ये दोनों रूट में हो जाता है। और रूट का नियम है कि 2 गुणा अगर एक साथ एक ही मतलब 2 को गुणा उसके अंदर है तो 1 को बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो है वो हट जाता है। तो इसका मतलब यह है कि √3 से गुणा करेंगे तो जो 3 है वो बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, और 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, यानी कि 4। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में प्लस ही दिया है तो हम प्लस दे ही दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम बटा पे के जोड़ बनाएंगे। बटा पे के जोड़ के नियम है कि नीचे का जो है उसे हम लघुत्तम लेते हैं, तो 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 ही होगा। 4 से इसका जो है इसमें भाग दिया जाता है, तो 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 से 1 से या 1 जो आता है वो जो इससे इसमें भाग देकर जो 1 बचता है उससे इससे गुणा करते हैं, तो 4 में 4 का भागा देंगे तो 1 होगा, और 1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस 4 का नीचे वाला जो है इसका भाग दिया जाता है इसमें। बटा पे के जोड़ का यही नियम है कि जो नीचे वाला है उसका इसमें भाग दिया जाता है, तो भाग देंगे तो 1 होगा, और जो आ गया उससे ऊपर वाला के साथ गुणा होता है, तो भाग देने पर हमारा 1 आया, और 1 से 3 से गुणा करेंगे, चूंकि ऊपर 3 है तो 3 ही होगा। अब 1 और 3 यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो हमारा होगा 4, और बटा में भी 4 है, ये दोनों जो है कट कर हमारा यहाँ पर 1 आ जाएंगे। तब हम देख पा रहे हैं कि पहला का जो आंसर है वह 1 यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ये आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है cos a cos c माइनस साइन ए और साइन सी, इसको हम बनाएंगे कि इसका वैल्यू जो है वह कितना आएगा। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले निकाल लिए हैं कि साइन ए बराबर 1/2, cos a बराबर √3/2 और साइन सी बराबर √3/2, cos c बराबर 1/2। तो हम इसमें इसका वैल्यू जो है आसानी से अच्छा से पुट कर देंगे, रख देंगे, और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना जो है इसके बराबर लिखेंगे। cos a की जगह 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो ये नियम है कि जब दो टर्म हो
त्रिकोणमिति के कोई भी दो टर्म एक साथ में हो और उनके बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुणा का चिन्ह मानते हैं हम। ये गुणा जो है डॉट के रूप में दर्शाया जाता है, डॉट जो कि छिपा हुआ होता है, इसीलिए हम इसे हमेशा छिपा देते हैं या फिर इसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि हमें अब कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर cos c है तो cos c का वैल्यू जो है वह √3/2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस। sin a 1/2 है तो 1/2। यहाँ पर भी कुछ चीज़ नहीं है तो गुणा है। sin c मतलब sin c √3/2 √3/2 लिख लेंगे। अब ये जो गुणा है ये भी गुणा है तो बटा पे के गुणा हो गया। बटा पे गुणा नियम है कि ऊपर वाला के साथ और नीचे वाला के नीचे वाला के साथ 1 से √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास √3 होगा। चूँकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या हो जाती है। 2 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 4 आ गया। ये बटा है तो बटा लिख लिए, माइनस यहाँ पर देंगे। 1 से √3 से गुणा करेंगे तो वही हो जाता है तो √3 हो जाएगा। ये बटा है तो बटा लिख लेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो गया। ये जो है बटा पे के घटाव बन गया। अब जिनको बटा पे घटाव नहीं आता है वो सीख लें कि नीचे वाला के जो है लघुत्तम लेते हैं। तो अगर नीचे वाला 4 है तो 4 का लघुत्तम लेंगे हम तो 4 ही होगा। 4 में नीचे वाला जो है नीचे वाला किस में भाग दिया जाता है तो यहाँ पर 4 है तो 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा और जो आ गया उसको ऊपर वाले के साथ गुणा होता है तो 1 आया तो 1 से √3 से गुणा करेंगे तो √3 ही होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस। 4 नीचे जो है इसका जो है इसमें भागा होता है तो इस 4 यहाँ पर है और 4 का 4 में भागा देंगे तो 1 ही होगा। जो आ गया ऊपर वाला के साथ गुणा होता है तो ऊपर में √3 है, आया है हमारे पास 1 से √3 से गुणा करेंगे तो √3। यानी कि यहाँ पर सेम चीज़ है माइनस में तो ये 0 हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। प्लस में और माइनस में तो ये 0 हो जाएगा। √3 माइनस √3 यानी 0 और 0 बटा में यहाँ पर 4 है। अब कोई भी नंबर से 0 में अगर भागा देंगे तो उसका मान जो है हमेशा 0 आ जाता है। ये हम पहले वीडियो में बना दिए हैं। तो हमारा दूसरा का जो आंसर आ गया आप देख पा रहे हैं कि 0, आसानी से हम इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इसे आप दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। हम आपको बिल्कुल ही बेसिक चीज़ से लेकर चलेंगे, सभी चीज़ों को आपको मैथ सीखने का एक मौका देंगे। हम 0 से ही लेकर चलेंगे, हर एक चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमारा डाउट नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे।